स्वागत है। पहले 50 क्वेश्चन हो चुका है। 51 क्वेश्चन 51 नंबर से बाद में इधर देखते हैं। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लें कि जैसे ऊपर दिया जाता है टैब, उसमें जैसे इंसर्ट में है, इंसर्ट के अंडर शेप्स बार बार पूछता है कोई भी एग्जाम में, शेप्स किस टैब में है, तो इंसर्ट में है। स्मार्ट आर्ट चार्ट किस में निकलता है, इंसर्ट के अंदर है। फिर लिंक्स किसके ग्रुप में आता था, हाइपर लिंक, बुक मार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, इस प्रकार से सिंबल किसके इंसर्ट के अंदर में है। फिर लेआउट को खोलेंगे तो इसमें मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन, फिर इसमें पेज ब्रेक, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, ये सब पूछेगा। इस प्रकार से आप लोग खुद खोल करके देख सकते हैं। फिर रेफरेंसेस के अंदर हो गया तो इसमें रेफरेंसेस के अंदर आता है अपडेट टेबल, इस प्रकार से आपको पूछेगा। फिर इधर आते हैं मेलिंग्स में, तो इनवेलप और लेबल्स मेलिंग्स में निकलता है। स्टार्ट मेल मर्ज मेलिंग्स में निकलता है। रिव्यू में जैसे ट्रांसलेट हो गया। फिर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, और ये रिसर्च, स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू में व्यू में देख लीजिए क्या क्या है। व्यू में है आउटलाइन, ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, इस प्रकार से इसके अंदर आता है। ये सब कर क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। www का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का अपडेट अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछता है आपको मिलते रहेगा। अन्य जानकारियाँ भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। कल 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था सिविल कोर्ट का, जिसमें अधिकांश क्वेश्चन जो वीडियो देखे होंगे उनको ज़रूर मिला होगा। www का पूरा नाम क्या है, इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है, तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 53, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किस के लिए किया जाता है, तो पहला नेटवर्किंग या संचार, अकाउंटिंग, पब्लिकेशन, तो इसका सही आंसर क्या है अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर 3। DVD का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वैम्पायर डिस्क, डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क, तो इसका सही आंसर है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर 1। CD का पूरा नाम क्या है, तो CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 56, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है क्या है कंपाइलर। जो भी वीडियो को देख रहे हैं शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए, आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं ईमेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, USB की खोज किसने की थी, तो USB की खोज किसने की थी अजय भट्ट ने की थी। रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 60 आ गया, रैम के बाद अब रोम आ गया, तो रोम का पूरा नाम क्या है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 61, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बोल रहा है डेटा का स्टोर करने के CPU का, पेन ड्राइव का, कीबोर्ड का, प्रिंटर का, किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पेन ड्राइव। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है, ऑप्शन नंबर 1 है ALU, CU, मेमोरी, रजिस्टर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ALU। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, पहला कह रहा है कंपाइलर, दूसरा असेंबलर, तीसरा डिगबर, चौथा MS पेंट, तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 MS पेंट। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो टैली, लिनक्स, वर्ड, एक्सेल, तो इसका सही आंसर है लिनक्स।
क्वेश्चन नंबर 66, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? गेमिंग के लिए, मौसम को पूर्वानुमान लगाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए या पब्लिशिंग के लिए। तो इसका सही आंसर है क्या है? जॉयस्टिक का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जॉयस्टिक का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है, सत्य है। जो ट्रैकबॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। ALU मेमोरी का हिस्सा है? नहीं, गलत है। क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, CD ड्राइव, EPROM। इसका सही आंसर है रैम। क्या है? रैम। क्वेश्चन नंबर 70, हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? सत्य है या असत्य है? तो असत्य है, बिना डिवाइस ड्राइवर का काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 71, DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है? तो सही बात है कि DVD जो है CD से ज़्यादा मेमोरी स्टोर करेगी। निर्देशों को समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? निर्देशों को समूह को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट, बाइट, पिक्सल, कैरेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है? पिक्सल। कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका दें कि कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर आ जाते हैं। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड का एक्सटेंशन जो है .txt होता है। .txt होता है। क्वेश्चन नंबर 76, बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। तो बायोस का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना या कंप्यूटर को ओपन करना। तो इसका होता है, बूटिंग का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। सही आंसर क्या है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित है होता है? तो हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में, मेमोरी यूनिट में, सिस्टम यूनिट में। तो इसका सही आंसर है सिस्टम यूनिट में। CPU कहाँ स्थित है? सिस्टम यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? जावा, C लैंग्वेज, C++, बाइनरी। तो कंप्यूटर जो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 81, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? iBooks, e-books, e-लाइब्रेरी, e-लर्निंग। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को e-books कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, www.google.com किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो URL का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कह रहा है कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उस समूह को क्या कहते हैं? डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस, नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 84, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो पहला है इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स। इसका सही आंसर है इंटरफेसेस। क्वेश्चन नंबर 85, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग निःशुल्क में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 86,
एम कॉमर्स क्या है? मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स, मार्केटिंग कॉमर्स। इसका सही आंसर है मोबाइल कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? सामान्य, उच्च, औसत, निम्न। इसका सही आंसर है सामान्य। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? असीमित, सीमित, निम्न, उच्च। तो इसका सही आंसर है सीमित। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर आते हैं। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो एक है निर्गम, दूसरा है इंटरनेट, चौथा है निवेश, तीसरा है निवेश, चौथा है बाह्य स्मृति। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 90, CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो कंप्यूटर का जो है कार्य करने का सिद्धांत क्या है? वह प्रोसेस के द्वारा कार्य करता है। प्रोसेस्ड डाटा को क्या क्या कहा जाता है? तो प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, जो आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो सभी भागों के बीच कौन सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 94, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा है इनपुट का जो डाटा है इनपुट में, उसको आउटपुट किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है? तो उसमें एगो दिमागवा जो रहता है CPU द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CPU द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर आते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं? तो CPU के ALU में ये रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 96, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है? तब तो वो कौन सा है? प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 97, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 98, CPU में I और O के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 99 से पहले आप लोगों को बता दें, वीडियो अच्छा लग रहा है या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी एग्ज़ाम सिविल कोर्ट का मेंस का हुआ था, उसमें लगभग 100% क्वेश्चन मेरा वीडियो से मिला था। आप खुद क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसका हम वीडियो वो अलग से देंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का। अगर सिविल कोर्ट क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें, आपको फ़ायदा होगा। बेल्ट्रॉन का भी किसी भी प्रकार का सभी में क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर आते हैं। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो कह रहा है इनपुट के रूप, डिवाइस के रूप में, डिवाइस रीडर्स के रूप में, डिवाइस ड्राइवर्स के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो 100 का आंसर सही होगा, इनपुट डिवाइसेस के रूप में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 101 है। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। कभी गलती से ही उसको पढ़ लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, हो सकता है आपका एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 101, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप या सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है माइक्रोचिप। इसका कौन सा सही आंसर है? माइक्रोचिप आंसर दे रहा है। ऐसे दोनों BC एक ही लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर पढ़िएगा, याद रखिएगा माइक्रोचिप। और परीक्षा में इस प्रकार से नहीं देगा, हो सकता है टाइपिंग एरर होगा, लेकिन इसका सही आंसर है माइक्रोचिप। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, पहले जो देख रहे हैं वो लोग भी लाइक करें। चलिए वीडियो समाप्त हुआ, धन्यवाद आप लोग का समय देने के लिए।
कंपाइलर